हेलो बच्चों, ठीक है। हमने ये वाला पढ़ा अभी ए टाइप में। इसके अंदर हमने ये देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। जैसे सपोज हमने कोई एटम ले लिया, ये 4 एटम से क्लोजली अटैच्ड है। एक इसके ऊपर हो जाएगा, एक इसके नीचे वाली लेयर पे हो जाएगा। इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। और इस ए टाइप का नाम है 3D स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा ए बी टाइप एंड ए बी सी टाइप, ठीक है। इसको हम 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं, और इसको 3 डायमेंशनल फेस सेंटर क्लोज पैकिंग या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले देखेंगे हम ए बी टाइप, ठीक है। इसके अंदर देखो ए जो लेयर है यानी सबसे नीचे वाली लेयर है, इसके अंदर 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग जैसा अरेंजमेंट होता है। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग हमने जस्ट पढ़ा है। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग यानी इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से देखेंगे हम, ठीक है। जैसे देखो मैं भी एटम्स वैसे क्लोजली पैक्ड रहते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दूर दूर के हिसाब से समझाऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाए। सपोज ये कोई एटम है, ठीक है। जैसे ये कोई एटम्स है, ठीक है। ये एटम्स है, ठीक है। ये एटम्स है। ये हम 2D हेक्सागोनल पैकिंग ये वाली हेक्सागोनल पैकिंग है, जिसके एटम्स को हम थोड़ा सा दूर दूर, जिससे क्या डायग्राम और आपको समझाने के अंदर इजी रहेगा, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट है। और जैसे 2 एटम्स के जस्ट बीच में क्या है, ये एटम रख दिया हमने, ठीक है। फिर वापस ये रख दिया, फिर वापस और अरेंजमेंट रख दिया, ठीक है। ये तो हो गई हमारी ए लेयर क्या है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। अब हम ये देखें, जैसे ए, इसके बाद में कोई बी लेयर आएगी, ठीक है। ए बी लेयर यानी कि देखो हम लड्डुओं को डब्बे में इस तरीके से अरेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो सपोज इसके नीचे कोई लेयर है, तो मुमकिन है कि इसके नीचे भी क्या होगा, एक एटम, एक लड्डू होगा, सपोज एटम होगा, इसके ऊपर भी एक एटम कवर होगा। जैसे हम देखो सिंपली ये डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये जो कोई एटम्स है, ठीक है। ये एटम है, ठीक है। इसकी जो जगह है, ये जो खाली जगह, इसका नाम है ट्राइगोनल वॉइड। नाम क्या दे देंगे, ट्राइगोनल वॉइड यानी स्पेस, खाली स्पेस। और किससे बना है, 3 एटम से मिलके बना है, इसलिए ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे ये है, ठीक है। ये है, और देखो इसके सपोज नीचे की साइड, इसके नीचे भी क्या है, कोई एटम है, जिसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यानी एक बॉल ऊपर और एक नीचे, 3 सरफेस पे, ठीक है। इसके बीच का जो स्पेस होगा, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो टेट्रा मीन्स 4, ठीक है। 4 एटम के क्लोजली अटैच होने से जो स्पेस क्रिएट होता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। सपोज हम ये मान के चलें कि इसके नीचे भी कोई लेयर है, ठीक है। सपोज इसके नीचे एक एटम होने की वजह से क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो गया, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो गया, जिसको कि हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब है कि 3 एटम्स तो इस तरीके से अरेंज्ड है और एक इनके नीचे भी अरेंज्ड है, ठीक है। नीचे अरेंज्ड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो नीचे है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है टी, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। अब देखो हम इन टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दें, ठीक है। कवर कर दें, चलो पेंसिल देना, कवर करेंगे इसको। सपोज ये हमारी ए लेयर है, ठीक है। इनको अगर टेट्राहेड्रल वॉइड को ऊपर कोई एटम लगा के अगर हम कवर कर देते हैं, ठीक है, कवर कर देते हैं, जितनी भी टेट्राहेड्रल वॉइड है इनको अगर हम कवर कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, बी लेयर। क्या आ जाती है, बी लेयर, ठीक है। क्या आ जाती है, बी लेयर।
यानी कि ए लेयर में तो क्या हुआ, 2D हेक्सागोनल पैकिंग हुई है, 2D हेक्सागोनल पैकिंग हुई है, और बी के अंदर क्या हुए हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हुए हैं। ठीक है, अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, बी लेयर आ जाती है। ठीक है, तो उस तरीके से ये ब्लू वाले में, ब्लू पेन से जो मैंने मार्क किया है, ये ए लेयर है हमारे, ये हमारी ए लेयर है, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रही है वो बी है। फिर इन टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर फिर वापस से एक एक लेयर ए वाली, फिर वापस से टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करती हुई बी लेयर। तो इस तरह के अरेंजमेंट को ए बी टाइप का अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी टाइप का क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसको 3 डायमेंशनल फेस सेंटर्ड और क्लोज क्यूबिक पैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाते हैं, कवर्स हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कवर्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होते हैं। जैसे सपोज हम देखें, ये कोई 3 एटम है, ये कोई 3 एटम है। ठीक है, सपोज इनके ऊपर भी कोई एटम्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, इस तरीके से एटम का अरेंजमेंट है। इनके बीच में जो खाली जो स्पेस है, ठीक है, जो खाली स्पेस है, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, देखो 3 एटम के मिलने से बना ट्रायगोनल वॉइड, 4 से टेट्राहेड्रल, और ये ऑक्टाहेड्रल। देखो 1 2 3 एटम से रहे, 3 एटम से रहे 6, और एक इसके ऊपर और एक इसके जस्ट, सॉरी दोबारा बताती हूँ मैं यहाँ पे। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मीन्स 3 एटम्स तो ये वाले, 3 एटम्स इनको कवर करते हुए, और एक एटम्स इसके ऊपर हो जाएगा और एक इसके जस्ट पीछे की साइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, इसमें देखो ऑक्टा, जैसे सपोज हम इस डायग्राम में देखें। ठीक है, देखो ये अरेंजमेंट है हमारे पास, 3 एटम तो ये हैं, फिर 3 ये हैं, और मतलब ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस है, ये तीनों क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये सब क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को अगर हम कवर करें, जैसे सपोज ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये वाला, इसको अगर मैं कवर करूं, यानी सपोज कोई एक बड़ा सा एटम रख दो जिससे कवर हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारा 3 डायमेंशनल फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर होते हैं। देखो दोबारा से देख लो, ए बी टाइप में क्या होता है, ए लेयर होती है वो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग से बनती है, बी क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर कर देते हैं, तो हमारे पास बी लेयर आ जाती है। तो देखो ट्रायगोनल यानी 3 एटम्स के बीच में स्पेस होता है उसको ट्रायगोनल वॉइड बोलते हैं, और 3 एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको अगर हम कवर करते हैं, फिर भी बीच में एक स्पेस रह जाता है, आप बॉल्स रख के देखना या फिर 4 लड्डू रख के देखना, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है। ठीक है, तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड को क्रिएट करने के बाद उसको कवर करते हैं तो हमारे पास बी लेयर आती है, फिर वापस से लेयर बी लेयर, ये तो होता है ए बी टाइप में। ए बी सी टाइप में क्या होता है, इसके अंदर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमने 3 एटम्स इस तरीके से अरेंजमेंट किए, फिर वापस इनके ऊपर 3 अरेंजमेंट रखें, फिर ये जो स्पेस बचा है इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। और जैसे इनके अंदर देखेंगे तो जो डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, और इनको किसी बड़े से एटम से कवर कर देंगे तो हमारे पास 3 डायमेंशन फेस क्यूब सेंटर्ड ये पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस टाइप के जो डायग्राम हैं आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर बहुत अच्छे से 3 डायमेंशनल के अंदर समझाया गया है डायग्राम, और भी अच्छा मैंने जितना हो सकी कोशिश आपको समझाने की करी है, और आप बाकी एनसीईआरटी की बुक्स में देख लीजिएगा। ठीक है, सब लोग नेट से ई बुक करके एनसीईआरटी की ई बुक 12th क्लास की पार्ट 1 आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने कर ली होगी। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल का डायग्रामेटिक अरेंजमेंट उसके अंदर अच्छे से दे रखा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।